लागू हो तो वो उतना जल्दी जा सकता, नहीं तो एक ही प्रोसेस लंबा आ जाता है, फिर वो वापस आएंगे, फिर दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। परंतु आज क्या हो रहा है, प्रोसेस को जितना शॉर्ट किया जाए, जितना शॉर्ट। उदाहरण दो, जैसा आज शादी किया, शादी का सारा जीवन समझ गया, आज कल साधु बना, साधु जीवन का सारा बात समझ गया, उसके दूसरे दिन फिर तीसरे दिन राजा बना, राजा का बात समझ गया। शंकराचार्य का बात थोड़ा थोड़ा तो सभी जानते हैं, कहते हैं दूसरे बड़ी में घुस के करते हैं, एक पल के लिए बनते हैं, और उस पल में बन के इतना फोकस और इतना पॉइंटेड माइंड हो जाता है कि उसका सारा जीवन में प्रकृति जितना तक विस्तार लाभ की है, सारी चीज को वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो पोस्ट को छोड़ देते हैं। इस तरह लेना और छोड़ना इतना ऊपर तक जाएगा जहां तक सारे सृष्टि को फिर एक का छत्र छाया में ला पाएगा। इस तरह गीता प्रकाश कीजिए। गीता को कहा गया दार्शनिक युग प्रवर्तक प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने बताए हैं कि गीता रामायण महाभारत हर जुड़ता ही जा रहा है, जुड़ता ही जा रहा है, समझ रहे हैं, जुड़ता ही जा रहा है। जो कहा गया वो लिखित होने से पहले भी था, लेकिन पुस्तक छोटा था, फिर जोड़ दिए, व्यासदेव जितना लिखे उससे और ज्यादा अभी लिखे। कितने लोग गीता को फिर से अपने भाषा में ट्रांसलेट करके अपने ये करके करने लगे ना। तो इस तरह जुड़ते ही जा रहा है, जुड़ते ही जा रहा है, जोड़े जा रहे हैं। संसार प्रकृति को विस्तार लाभ कर रही है, और प्रकृति जो जो विस्तार लाभ कर रही है उसके अंदर पुरुष का अस्तित्व को दिखाना, यही गीता का सार है। समझ के दिल में बैठाना और उसी फ्लो को साथ में लेके स्वयं गीता का और पंक्ति जो अलिखित रूप से है, जो आसमान में गूंज रहा है। जानते हैं आसमान कभी खाली नहीं होता है। एक जगह है जहां ये सब हमारा सेंट्रल बैंक है, जो सब भी साउंड वेव से डिपॉजिट होता है, यहां से वहां से जो रिसीव होता है, यहां से एक्सप्रेस होता है। जिसका जो हो ऐसा बात, ये कॉम्पिटिटिव का बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बड़ा बैंक है, वहां से जिसका मन में जो वाइब्रेशन आ रहा है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। और लड़ाई जब अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और दूसरे का कम देता है, या दूसरे को जबरदस्त अपने प्रेशर देके अपना फ्लो को उसमें डालने की कोशिश करता है, इसमें लड़ाई होता है। लेकिन इस लड़ाई को हमारे तरफ से बंद करेंगे। इसको जितना नेचुरल हो, जैसा एक आदमी जन्म हुआ, युवक हुआ, उसका वृद्ध हुआ, इस समस्त ज्ञान तत्व तो उसके बड़ी में जितना धारण किया है, मैं बताया था पाप क्या होता है। अनजान में हम जो संचय किए हैं हम जानते नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मुझे काया मिल गया है, मिला है ना, इतना बड़ा काया मिला है, इतना संपत्ति मिला है, इतना सुंदर मिला है, इतना सब कुछ मिला है। जो मुझे जो मिलता है उसके बारे में जब अनजान हूं, यही पाप होता है। इसलिए जानते जानते समझते, कोई क्रिया ऐसा नहीं है जो परमात्मा का नहीं है या बुरा नजर से देखा जाए। हमारा यहां जो भी है, इस संगठन का कर्मी को मैं ये कह रहा हूं कि विश्व का हर कर्म को उसका कार्यकारण तत्व जो है, जो ब्रह्म केंद्रिक है, उसको समझ के उन दोनों का कहीं ना कहीं से ऐसा प्रकृति जाग गई है जो मूलभूत जो है, मूल भूमि से अलग हो गए,
और ऊपर जाके फाइट कर रहा है। अगर नीचे से सही ढंग से देखना चाहेगा, अंदर से देखना चाहेगा, लेकिन आसमान के जो उड़ रहे हैं, ये चिड़िया नीचे उतरेगी तब ना, हैं? बहुत सारे पंख लगाया गया, उड़ रहे हैं ऊपर में ना, और उनका आंख इतना तीव्र है, देखते हैं मुर्गी बच्चा कहां घूम रहे हैं, चुप करके उठा के लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं। जब वो काया परिवर्तन जानते हैं, जब इतना ऊपर उठ पाए हैं, उसको मैं मेरे तरफ से अनुरोध करता हूं, वो अपना स्वभूमि में पदार्पण करें। जब उठ पाए हैं, जब परिवर्तन हुआ है, मैं एक एककसी जीव से इतना बड़ा परम शक्तिशाली बना, तो फिर से छोटा हो नहीं पाऊंगा क्यों? यही तो उसका पूर्णत्व होता है। आज केवल ऊपर से सब कुछ देखना और नीचे को अपने अधीन में लेना, इसका समय हमको धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। इसीलिए कि प्रकृति में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो हमारा ही सृष्टि को बचा रहे हैं, उन लोग धर्म की सही संज्ञा और सही अवस्था नहीं पहचानने के कारण, नहीं जान पाने के कारण, मार्ग बंद हो जाने के कारण घबरा गए हैं। और धर्म का, सत्य का कोई कुछ शक्ति है और कोई सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ये भूल जा रहे हैं। जब वो कम जाता है, तो ये एक मैं सूचना भी दे रहा हूं पूरा विश्व दरबार में, सभी गुरु लोगों को लिए। मैं मानता हूं आप टाइगर पाल सकते हैं, आप लोग सिंह भी पाले हैं, आप कुत्ता भी पाले हैं, लेकिन अगर कुत्ता, टाइगर, लायन अगर पागल हो गए ना, तो मालिक को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए अपने अपने भक्तों को जितना प्रिय हो सके अपना रीत से छोड़ दीजिए, अपने रीति नीति से छोड़ दीजिए। व्यक्ति जब स्वयं उसका उत्थान पतन इतना जर होगा, इतना जर होगा, स्वयं अपना आत्मशक्ति का जागरण करेंगे, परम ब्रह्म अपने साथ उसको लेंगे। गुरु के दिल में जितना तड़पन हुआ है, जितना धड़कन हुआ है, उतना शिष्य में हुआ नहीं है। इसलिए अपने आपका बात को वो समझ